हर हर महादेव। भक्तों, ये कथा केवल माता पार्वती की नहीं है। ये कथा हर उस मन की है जहाँ भक्ति के साथ साथ कभी न कभी अहंकार का सूक्ष्म बीज जन्म ले लेता है। शिव का मार्ग सीधा है पर आसान नहीं। यहाँ ना पद चलता है ना अधिकार, यहाँ केवल समर्पण चलता है। आज हम उसी कथा को सुनेंगे जहाँ स्वयं शक्ति को अपने भीतर झांकना पड़ा। कैलाश पर्वत केवल हिमालय का एक शिखर नहीं है, वह भक्ति की सर्वोच्च अवस्था है जहाँ ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा। वहाँ शिव स्वयं वैराग्य में स्थित हैं और माता पार्वती सेवा में। उस कैलाश में हर श्वास के साथ ओम गूंजता है। माता पार्वती का जीवन पूर्ण रूप से शिव का समर्पित था। देवता, ऋषि, मुनि, गण सभी उनका सम्मान करते थे। लेकिन भक्तों, जब चारों ओर सम्मान ही सम्मान हो तब मनुष्य के भीतर एक सूक्ष्म भाव जन्म लेता है जो दिखाई नहीं देता पर धीरे धीरे भीतर घर कर लेता है। अहंकार हमेशा ऊंची आवाज में नहीं आता, कभी कभी वह बहुत शांत होता है। मैं तो सेवा कर रही हूँ, मेरे बिना सब अधूरा है। ऐसे ही विचार धीरे धीरे भक्ति को ढंग लेते हैं। माता पार्वती के मन में भी एक बहुत हल्का सा भाव आया कि कैलाश में जो कुछ हो रहा है वह उनकी उपस्थिति के कारण है। यह भाव पाप नहीं था, लेकिन यही भाव परीक्षा था। शिव अपने भक्तों की परीक्षा शब्दों से नहीं परिस्थितियों से लेते हैं। एक दिन कैलाश के समीप एक साधारण सी भैंस आने लगी। ना वह किसी को कष्ट देती थी ना कुछ मांगती थी, वह केवल शिव के ध्यान स्थल के पास शांत खड़ी रहती थी। उसकी आंखों में ना तो भय था ना कोई अपेक्षा। भगवान शिव उस मौन उपस्थिति से प्रसन्न होने लगे। भक्तों, शिव को वही प्रिय होता है जिसमें कोई दिखावा नहीं होता। माता पार्वती ने यह दृश्य देखा, उनके मन में प्रश्न उठा, यह पक्षी शिव के इतने समीप कैसे रह सकता है। यही प्रश्न धीरे धीरे ईर्ष्या में बदल गया। भक्तों, ईर्ष्या जब भक्ति में प्रवेश करती है तब वह सबसे खतरनाक रूप ले लेती है, क्योंकि वह धर्म के वस्त्र पहनकर आती है। एक दिन माता पार्वती ने आदेश दिया उस भैंस को वहां से हटा दिया जाए। भैंस भयभीत होकर वहां से चली गई। उसी क्षण शिव का ध्यान भंग हुआ। शिव ने माता की ओर देखा पर कुछ कहा नहीं। भक्तों, शिव का मौन ही सबसे बड़ा संदेश होता है। जब शिव मौन होते हैं तब समझ लेना चाहिए कि शिक्षा निकट है। उस रात माता पार्वती को एक विचित्र स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि उनका शरीर भारी हो गया है, उनके कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लोग उन्हें हाँक रहे हैं और कोई उनका सम्मान नहीं कर रहा। भक्तों, स्वप्न केवल कल्पना नहीं होते, वे चेतावनी होते हैं। पर जब अहंकार हावी हो जाए तब चेतावनी भी समझ में नहीं आती। भोर होते होते माता पार्वती का दिव्य स्वरूप बदलने लगा। उनका शरीर भैंस के रूप में परिवर्तित हो गया। ना आभूषण, ना मुकुट, ना देवी का सम्मान, केवल असहायता। भक्तों, दंड नहीं था, यह अनुभव था। शिव दंड नहीं देते, शिव अनुभव कराते हैं। भैंस रूप में माता ने भूख, प्यास, थकान और तिरस्कार को सहा। लोग उन्हें पत्थर मारते, हाँकते, डराते, वही व्यवहार जो उन्होंने कभी उस भैंस के साथ किया था। भक्तों, कर्म का फल ऐसा ही होता है, जैसा हमने दिया वैसा ही लौटकर आता है। धीरे धीरे माता के भीतर का अहंकार गलने लगा।
उन्होंने मन ही मन शिव का नाम जपना शुरू किया। बिना अधिकार, बिना अपेक्षा, केवल शरण। भक्तों, जब अहंकार टूटता है तभी भक्ति जन्म लेती है। एक दिन भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने भैंस की आंखों में देखा। वहां अब कोई अहंकार नहीं था, केवल पश्चाताप था। शिव ने कहा कि जिसने कभी किसी को तुच्छ समझा, उसे स्वयं तुच्छ बनकर समझना पड़ता है। शिव के वचनों के साथ माता पार्वती को पुनः उनका दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ। कैलाश में शांति लौट आई। माता ने शिव के चरणों में नमस्तक होकर कहा, भक्ति में अधिकार नहीं, केवल समर्पण होना चाहिए। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे हम कितने भी ऊंचे क्यों न हो, अहंकार हमें गिरा देता है। शिव का न्याय समान है, देवी देवता और मानव सभी के लिए। जो इस शिक्षा को समझ गया वही वास्तव में शिव का भक्त है। भक्तों, अब जब ये शिव चर्चा अपने अंत की ओर है तो एक पल के लिए अपनी आंख बंद कीजिए और अपने जीवन को याद कीजिए। भक्तों, हम सब जीवन में कभी ना कभी टूटते हैं, कभी अपमान सहते हैं, कभी ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां कोई हमारा साथ नहीं देता। और उस समय अगर कोई हमारे साथ होता है तो वो केवल भोलेनाथ होते हैं। माता पार्वती भी आदि शक्ति थी, फिर भी उन्हें परीक्षा से गुजरना पड़ा। तो हम और आप कौन होते हैं जो बिना परीक्षा के शिव को पा लें? आज की ये कथा हमें यही सिखाती है कि शिव कभी दंड नहीं देते, वो हमें शुद्ध करते हैं। वो हमें तोड़ते नहीं, वो हमें निखारते हैं। अगर आज की कथा सुनते सुनते आपकी आंखें नम हुई हो, अगर कहीं ना कहीं आपने खुद को इस कथा में देखा हो, तो समझ लीजिए भोलेनाथ आपसे बात कर रहे हैं। और भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही रियल रहस्यमय शिव चर्चा हर दिन आपके जीवन में आती रहे, तो हाथ जोड़कर विनम्र करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह चैनल किसी एक इंसान का नहीं है, यह चैनल उन सभी का है जो जीवन से हार कर शिव की शरण में आए हैं। और जाते जाते भक्तों, घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि शिव की कथा कभी समय देखकर नहीं आती, जब आती है तो जीवन बदल देती है। भोलेनाथ आप सबको आशीर्वाद दे, आपके दुख हर ले और आपको अपने चरणों में स्थान दे। हर हर महादेव।